सर्दी है। मैम स्टार्ट रीडिंग। यस मैम मैम मुझे यस सर्दी है तो यस, क्या मैं बेटा? दो मैम मेरे को ना सर्दी है तो मैम मैं 2-3 दिन बाद वेट करता हूँ। मेरा आवाज क्लियर नहीं आएगा वरना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप थोड़ा सा रेस्ट करो, ओके ठीक मैम। है? कोई बात नहीं। ओके मैम। देन अमम शेख। मैम मैं पढ़ूं? अमम अमम शेख कौन है? अमम शेख। अमम, आर यू देयर? आर यू लिसनिंग बेटा? अमम मैम मैं पढ़ूं? अमम, क्या आपको सुनाई दे रहा है बेटा? नो मैम, अमन तो ये यस अमम मैम है, शेख कोई है ना? यस मैम है। ओके। देन आकृति। मैम यस आकृति राय पढ़ ली थी पहले। मैं पढ़ी थी मैम, मैं नहीं पढ़ी वेट। थी। देन प्लीज, मैं जिसको बोलूंगी वही आज पढ़ेंगे प्लीज। मैं ऑलरेडी नाम लिख के रख चुकी हूँ, तो जो जो पहले आया है मैं उनका नाम लिख के रख दी हूँ, सो प्लीज डोंट इंटरप्रेट इट। ओके, आकृति राय, स्टार्ट फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट पैराग्राफ। Yes, ma'am. In the Okay. last chapter, you have read about fact of registered rule on रूले ने India. रूल, दैट इज नॉट अ रूले, दैट इज अ रूल। Rule on Indian community, agriculture, forest, education, हैंड कर्विंग, carving, art, etc. आर्ट एक्सेट्रा were badly badly affected due to which between the year 170-65 to 180-56 different agitations took place. The struggle of sannyasi, भाबरी Bhabri, भाबरी, Poligar, पॉलीगर, Mopala were संथाले, मोपाला, these men, agitation were unorganized unorganized or unorganized, organized and was in limited area. Therefore, the strong British army suppressed them very easily. In the struggle of 180-57, the people involved in this were those peasant craftsmen, landlords, and those landlords, lords and those older kings and nawabs who were dissatisfied with dissatisfied बेटा, dissatisfied नहीं, dissatisfied. English rule and policy. ओके, स्टॉप। ओके, वेरी गुड बेटा, रीडिंग स्किल और अच्छे से करोगे, घर में रीडिंग करोगे। ओके, स्किल थोड़ा सा आप लोग का, हाँ, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, अदरवाइज ऑल ओवर गुड। ठीक है, घर में प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो इन अवर फर्स्ट पैराग्राफ जो अपन चैप्टर पढ़, ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूट योरसेल्फ, ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इंडिपेंडेंस का जो फर्स्ट वॉर है वो किस तरीके से जो है वो हमारे कंट्री में किया गया था, उसके ऊपर है। अगर आप लास्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया कम्युनिटी को बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्ट किया गया था। ठीक है, क्योंकि वो आके यहाँ पे ट्रेडिंग के नाम पे यहाँ पर आए थे, बिजनेस के नाम पे आए थे, बट यहाँ पे उन्होंने इंडिया को कैप्चर कर दिया। कम से कम 300 साल तक जो है उन्होंने यहाँ पे राज किया। So agriculture, forest, education, hand carving, art, etc. are badly affected, जिसके कारण जो एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट है ना, एजुकेशन है, हैंड कर्विंग है, आर्ट है, एक्सेट्रा, ये सब बहुत ही बैडली अफेक्टेड हुआ। क्यों? क्योंकि जो भी वो ग्रोन करते थे वो अपने देश में लेके चले जाते थे। फॉरेस्ट कट करके जो भी वो वुड मिलता था वो वुड को अपने देश में लेके चले जाते थे, जिसके कारण जो है बहुत ही बैडली अफेक्टेड हुआ हमारे कंट्री में। ड्यू टू विच बिटवीन द ईयर 1765 to 1856
different agitation. What do you mean by agitation? Agitation means आंदोलन. Okay, agitation took place 1765 से लेके 1856 तक जो है आंदोलन चला. ठीक है, एगिटेशन का मतलब क्या होता है? आंदोलन. आप लोग वहां पे अंडरलाइन करके, एगिटेशन में अंडरलाइन करके जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है एगिटेशन, हाँ, इसको आप अंडरलाइन करो और वहां पे लिखो आंदोलन. ओके, आंदोलन किया गया वहां पे. देन द स्ट्रगल ऑफ सन्यासी, इसमें ज्यादातर कौन लोग थे? सन्यासी थे, भाबरी थे. मतलब ये जो है एक कल्चर है, एक जाति है जो कि ये सारे बहुत स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम पे. जो स्ट्रगल कौन कौन कर रहे थे? सन्यासी, देन भाबरी, देन पॉलीगर, देन संथाले, then Mopla were main. This agitation were unorganized and was is limited area. जो एगिटेशन, जो इसका आंदोलन कर रहे थे, बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड वे में जो है उसको कर रहे थे, और साथ में लिमिटेड एरिया में जो है इसको कर रहे थे. ओके, जो भी आंदोलन है उसको बहुत बहुत ही मतलब अनऑर्गेनाइज टाइप का था, मतलब प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड नहीं था. और अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है? किसी के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा था. तालमेल मतलब क्या होता है कि कोई किसी का बात नहीं सुन रहा था, या फिर कम लोग थे उसमें, लिमिटेड लोग थे. ठीक है, कोई लोग मान रहे हैं, कोई लोग नहीं मान रहे, तो थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज टाइप का था, प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं था, जिसके कारण वो लिमिटेड एरिया में ही वो आंदोलन होता रहा, जिसके बारे में उतना नहीं समझ में आया किसी को. देयरफॉर द स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश आर्मी सप्रेस्ड देम वेरी इजली. जिस कारण से जो है ब्रिटिश आर्मी जो है बहुत ही इजली तरीके से उन लोग को मतलब सप्रेस कर दिया, मतलब तोड़ दी, उस आंदोलन को तोड़ दिया, मतलब खत्म कर दिया. ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं था, है ना. सबको इधर कोई और किसी का बात सुन रहा है, किसी का बात नहीं सुन रहा है, जो लीडर है उसका बात कोई नहीं सुन रहा है, तो जिसके कारण ब्रिटिश इसका फायदा उठाई और उसको तोड़ दी, सप्रेस कर दी. In the struggle of 1857, the people involved in this were those peasant, craftsmen, landlord, and other, and those older king and nawabs who were dissatisfied with English rule and policy. जिसके कारण जो है 1857 में जो भी पीपल उसमें इन्वॉल्व थे, जैसे कि पीसेंट्स का मतलब होता है फार्मर. ओके, अंडरलाइन करो, वहां पर लिखो फार्मर. पीसेंट आप लोग को दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे है पीसेंट. पीसेंट का मतलब होता है फार्मर. क्राफ्ट मैन का होता है जो कि बुनाई कढ़ाई करते हैं. ओके, देन लैंडलॉर्ड, जिसके पास बहुत सारे जमीन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लैंडलॉर्ड. एंड दोस ओल्डर किंग, जो पुराने किंग थे और नवाब जो थे. ठीक है, किंग का मतलब होता है हिंदू राजा. राजाओं के जो किंग होते हैं उनको हम राजा बोलते हैं, मतलब किंग बोलते हैं. और जो मुस्लिम लोग के रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नवाब बोलते हैं. सो दे हु वर डिससेटिस्फाइड विद इंग्लिश रूल, जिसके कारण वो जो है बहुत ही इंग्लिश रूल के खिलाफ थे. ठीक है, और उससे डिससेटिस्फाइड थे, और उनकी पॉलिसी से भी. ठीक है, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाती थी अंग्रेजी, जो अंग्रेज लोग थे, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए ही रूल्स और रेगुलेशन बनाते थे, ना कि हमारे इंडिया के लिए. ओके, तो हियर इज द फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट. नाउ सेकंड पैराग्राफ जो है पढ़ेगा हिमांशु. हिमांशु, यस मैम. हिमांशु, हिमांशु बेटा स्टार्ट रीडिंग. मैम ड्यू से ना? हाँ, यहाँ से आप रीडिंग करेंगे, यहाँ से लेके नेक्स्ट पेज है वो मैं आप लोग को शेयर करूंगी. ठीक है, स्टार्ट रीडिंग बेटा. Due to different policies of Britishers, the older rulers and public were troubled before struggle of 1857 through Britishers signed subsidiary treaty with Indian rulers. People used to follow it according to their own wishes. Policy of alliance established by Dalhousie was a greater cause of agitations among. एगिटेशन अमंग. ओके, मैं नेक्स्ट पैराग्राफ आप लोग को शेयर कर रही हूँ. हिमांशु, आपके पास बुक नहीं है ना बेटा? मैम मेरा मिल नहीं रहा है. अच्छा है, मिल नहीं रहा है. ओके, स्टार्ट रीडिंग बेटा. मैम मेरे पास बुक नहीं है. हाँ बेटा, आएगा ना, आप लोग को कॉल किया जाएगा. नेक्स्ट बोलो बेटा हिमांशु.
Yes, ma'am. Kings Jhansi, Pune, and Awadh were the main states. Different causes of agitation were adopted son of dead ruler of Jhansi was not accepted as a successor of Jhansi by Dalhousie, and Jhansi was captured by Britishers in 1853. Peshawar Baji Rao died in 1851, and after that his adopted son Nana Sahib Peshwa was not given pension by the Britishers. Awadh was captured on the charges of bad administration by the Nawab Wajid Ali Shah. New taxation policy took away the Powers of powers of landlords, zamindars, etc. Rulers, soldiers, zamindars, landlords, craftsmen, etc. All the people were affected by the policy of Britishers. They were very disappointed, and a strong feeling of hatred was growing within them. in them. Very good, Himanshu. देखो अभी यहाँ पे क्या बता रहा है कि ड्यू टू डिफरेंट पॉलिसी मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी होने के कारण जो कि ब्रिटिश ने बनाया था, जो भी ओल्ड रूलर्स थे और जो पब्लिक थे बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल और ट्रबल कर रहे थे इन 1857 को, उस ईयर में, ठीक है 1857 में, उस ईयर में जो बहुत ज्यादा ट्रबल हो रहा था बिकॉज हर दिन एक मतलब हर साल एक नया पॉलिसी आ रहा है जो कि उनके फेवर में नहीं था, इंडियन लोग के फेवर पे नहीं था। वो सारा फेवर किसके पास था, ज्यादा पावर किसके पास था, ब्रिटिशर्स लोग के पास था। सो दो ब्रिटिशर्स साइंड सब्सिडियरी ट्रीटी विद इंडियन रूलर पीपल यूज्ड द फॉलोइंग इट्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन विशेस। जो भी ब्रिटिशर्स लोग के साथ जो है इंडियन रूलर जो है, इंडियन रूलर मतलब जो जगह जगह पे ना लोग पहले रूल करते थे, राज करते थे। जो भी इंडियन रूलर जो है ब्रिटिशर्स लोग से उसकी सब्सिडरी या उनके साथ अगर हाथ मिला लेती थी या फिर साइन कर देती थी किसी भी में कि हाँ हम आपके साथ समझौता कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो है वहां के रूलर और वहां के पीपल बहुत ही बैडली अफेक्टेड हो गए। ठीक है, मतलब उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा तानाशाह टाइप का जो है रूल किया गया। देन पॉलिसी इज एलियंस। एलियंस का मतलब होता है गठबंधन। ठीक है, एलियंस का मतलब होता है, आप लोग देखोगे अपने बुक में, पॉलिसी ऑफ एलियंस। एलियंस का मतलब होता है गठबंधन। तो उस टाइम पे जो है जो एक पॉलिसी बनाया गया था जिसका एलियंस है, पॉलिसी ऑफ एलियंस, एस्टेब्लिश्ड बाय डेलहाउसी। किसने बनाया था? डेलहाउसी ने बनाया था। डेलहाउसी एक ब्रिटिशर्स था। वाज अ ग्रेट कॉजेस ऑफ एगिटेशन अमंग किंग्स, जो कि बहुत ही एक आंदोलन टाइप का था, जो कि जो किंग्स लोग जो उस टाइम पे जो आंदोलन करे थे उनके उनके साथ जो एक गठबंधन उन्होंने करना चाहा। जैसे झांसी, पूना एंड अवध वेर द मेन स्टेट। तो उन्होंने जो है कौन कौन सा स्टेट को सबसे पहले मेन जो है उनके साथ डील करना चाहा, मीन्स उनके साथ गठबंधन करना चाहा। एक है झांसी, जैसे दूसरा है पूना एंड थर्ड है अवध। तो डिफरेंट कॉजेस ऑफ एगिटेशन वेयर, क्या क्या डिफरेंट आंदोलन थे वहां के। अडॉप्टेड सन ऑफ डेड रूलर ऑफ झांसी was not accepted as a successor of Jhansi by Dalhousie and Jhansi was captured by Britishers in 1853। उनका मानना ये था, जो डलहौसी था, उन्होंने जैसे ही मान के चलो झांसी ने ब्रिटिशर्स लोग के साथ हाथ मिला ली, ओके मीन्स उनके साथ गठबंधन कर लिया, तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि झांसी में जो अडॉप्टेड सन है, अडॉप्टेड का मतलब क्या होता है? गोद लिया हुआ, खुद का नहीं है ना, गोद लिया हुआ जो भी सन है उसको जो है सक्सेसर मतलब वहां पे रूल करने नहीं दिया जाएगा एज पर द ब्रिटिशर्स पॉलिसी। ठीक है, ब्रिटिशर्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है उनको वहां पे रूल करने नहीं दिया जाएगा, जो कि 1853 में ब्रिटिशर्स के थ्रू जो है वो कैप्चर कर लिया गया। ओके, नाउ सेकंड जो है पेशावा बाजीराव डाइड इन 1851। 1851 में जो है पेशावा बाजीराव जो है उनका निधन हो गया था। एंड आफ्टर दैट इज अडॉप्टेड सन नाना साहेब पेशावा, जो कि उनके अडॉप्टेड, ये भी अडॉप्टेड सन है मतलब गोद लिया हुआ, खुद का नहीं गोद लिया हुआ जो है, जो नाना साहेब पेशावा थे, was not given pension by the Britishers। कोई भी पेंशन, कोई भी उनको मतलब उनको भी जो है गद्दी में राज करने नहीं दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो अडॉप्टेड था। तो उनका ब्रिटिशर्स लोग का था कि अगर खुद का बेबी मतलब अगर बच्चा रहता है, सन होता है,
तो हम उसको कंटिन्यू कराएंगे, जो अडॉप्टेड है उसको नहीं कराएंगे। ओके, इसीलिए जो है पहले के लोग जो है अडॉप्ट करके, जो है पहले राजा नहीं होता था तो राजा महाराजा जो है अडॉप्ट करके सिंहासन में बिठा देते थे। बट ब्रिटिशर्स ने आने के बाद जो है वो पॉलिसी पूरा चेंज कर दी। क्या पॉलिसी बनाई है कि अगर खुद के सन होते हैं तो वो जो है सक्सेसर हो सकते हैं, मीन्स किंग हो सकते हैं, नवाब हो सकते हैं। बट अदरवाइज if he is adopted by the king, then he will not be a successor to that state. Okay, now third is Awadh was captured on the charge of bad administration by the Nawab Wajid Ali Shah. जो अवध जो है कैप्चर किया गया था, जो कि बहुत ही गंदा एडमिनिस्ट्रेशन था। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब किसी को पता है? कभी सुने हो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? संचालक, ठीक है। बैड एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ के जो, हाँ, जो भी वहाँ के जो संचालक थे, सारा चीजें जो मेंटेन करते थे, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो थे वो बहुत ही मतलब बैड थे, मतलब बहुत ही खराब थे। वहाँ का संचालक, वहाँ का जो भी मेंटेन करने वाले जो लोग थे, वो ऑफिसर जो थे वो बहुत ही अच्छे नहीं थे, जिसके कारण नवाब वाजिद सली जो है उस टाइम पे वहाँ पे रूल कर रहे थे। नाउ फोर्थ इज न्यू टैक्सेशन पॉलिसी टुक अवे द पावर ऑफ लैंडलॉर्ड, जमींदार एक्सेट्रा। जो भी टैक्सेशन है, न्यू टैक्सेशन पॉलिसी जो बनाया गया था, वो पूरा पावर जो है लैंडलॉर्ड, जमींदार लोग को ही के पास ही था। टुक अवे मतलब ले गए। कौन ले गया? लैंडलॉर्ड और जमींदार। सो रूलर्स, सोल्जर्स, जमींदार्स, लैंडलॉर्ड, क्राफ्टमैन एक्सेट्रा, ऑल द पीपल were affected by the policy of Britishers। जो भी ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थे, सारे के सारे से, सारे जितने भी हैं रूलर, सोल्जर, जमींदार, लैंडलॉर्ड, क्राफ्टमैन, सारे के सारे क्या थे? अफेक्टेड थे। देन they were very disappointed and a strong feeling of hatred was growing within them। उसके बाद जब उस पॉलिसी के लिए बहुत ही जब स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब डिसअपॉइंट थे, बहुत ही नाराज थे, जब उनके सारे के मन में जब ये बात आने लगी, तब वो एक तरीके से जो क्या हुआ, वहां पे आंदोलन चालू किए। ओके, सो नेक्स्ट जो रीड करेगा वो है शुभम। शुभम, आर यू लिसनिंग? शुभम, सुनाई दे रहा है बेटा आपको? मैम यहाँ तो नहीं है। शुभम नहीं है? ओके, शुभम के बाद हाँ त्रिलोचन वर्मा। त्रिलोचन वर्मा, त्रिलोचन वर्मा, अनन्या साव, अनन्या साव, देन गुनगुन टाटोरे। यस मैम। हाँ चलो बेटा रीड करो आप। यस मैम। Roast condition of farmers and craftsmen. In the last chapter, नहीं है बेटा, वर्स्ट है, वर्स्ट। रोस्ट नहीं है, वर्स्ट। वर्स्ट का मतलब होता है कि बहुत ही गंदा, एकदम घटिया, ठीक है? वर्स्ट कंडीशन। worst conditions of farmers and craftsmen. In the last chapter, you studied about different land revenue policies of Britishers, which causes heavy, dreadful conditions to farmers and आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। yes, ma'am. Conditions to farmers and peasants who were already in worst conditions. They have to मैम ये क्या हो गया? आधा आधा कट गया है। अच्छा तुम उससे पढ़ के अभी ठीक है? यस मैम। दे हैव टू टेक loans from money lenders. Money lenders also used to collect money brutally. Mostly farmers had to sell their land and property, and thus they became unemployed.
Due to these reasons, a strong feeling of agitation used in the common people. You have also noticed that due to one-sided policy of taxation, Chandigarh led to the employment of craftsmen and artists and craftsmen and strong artisans हाँ आगे बोलो and yes yes strong disappointment also started among them. them next para Japjot Kaur यस मैम Japjot कहाँ Kaur start reading beta मैम कहाँ negligence से negligence Yes. in service to India population and soldier हाँ read करो वहां से Indians had to face losses in agriculture, business, and trade due to British policy. Indians were kept away from the high official posts and jobs in their own country. मैम ये क्या लिखा है? in judiciary In judiciary, army, and public services, Indians were in lower grades. Indian native states were destroyed, and the soldiers, workers, craftsmen, etc., all were unemployed who were not dependent on the states. okay stop now next who will read Anusha can you listening Mahi Kushal Anusuya Nipun Yes, what happened Nipun Yes, ma'am. Nipun start reading Mohit mute yourself beta Mohit mute yourself then Nipun start reading from opposition of social okay not to worry opposition of social and religious reformers different social evils in Indian society, such as sati, a killing of a girl child, very obliged. where very नहीं है where नहीं, why company rulers and widow remarriage lives very laws are passed all laws. these very accepted by educated people of Indian society, but this laws very a great problem for conservative people of the society. Conservative very tensed due to publicity of Christianity they very against they all where not very that is where yes all this as a rules of all this disbelief and disbelief disbelief and मैम ये क्या लिखा है doubt होता है ना आप लोग को डाउट होता है तो वो है डाउट का स्पेलिंग DOUBT डाउट होता है हाँ आगे बोलो doubt prevalent in India for the British. Okay, stop. Now, in next topic is, I will make you understand from worst condition of farmers and craftsmen. Okay, so listening properly. In the last chapter, you study about different land revenue policy of Britishers, which causes heavy dreadful condition to farmer. आप अगर लास्ट चैप्टर में अगर पढ़े होगे है ना तो उसमें आपको दिखाया होगा तो डेफिनेट रेवेन्यू होता है लैंड रेवेन्यू कौन कौन सा लैंड रेवेन्यू था बताओ तो एक आपका महालबरी सिस्टम था देन जमींदारी सिस्टम था देन रायतवरी सिस्टम था ठीक है रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम छत्तीसगढ़ बहुत तरीके से रेवेन्यू जो है
उस टाइम पे लिया जा रहा था। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो है ब्रिटिश लोग के कारण जो है बहुत ही लोगों का, बहुत सारे फार्मर्स लोग का, पीसेंट लोग का जो है कंडीशन डेडफुल कर दिया था। डेडफुल का मतलब होता पेनफुल, ओके, पेनफुल कर दिया गया था। ऑलरेडी इन वर्स्ट कंडीशन, बहुत ही खराब कंडीशन में जो है वो उस टाइम पे सरवाइव कर रहे थे। दे हैव टू टेक लोन फ्रॉम द मनी लेंडर। वो क्या कर रहे थे उस टाइम पे कि मनी लेंडर से, मतलब जो मनी देते हैं, ठीक है, ब्याज से, ब्याज मतलब मतलब लेके वो जो है मनी देते थे। तो लोन जो है मनी लेंडर से उस टाइम पे जो भी फार्मर से पीसेंट है उस टाइम पे लिया करते थे। मनी लेंडर्स ऑल्सो यूज टू कलेक्ट मनी ब्रूचुअली। इसका मतलब हुआ कि मनी लेंडर जो है जब मनी जब कलेक्ट करते थे तो बहुत ही प्रताड़ित करके लेते थे। ब्रूचुअली का मतलब होता है प्रताड़ित करना, ठीक है। मतलब जैसे कि उनसे जो है अगर पैसा नहीं दे पा रहे तो उनको क्या कराते थे, अपने खेत में ले जाके उनसे काम कराते थे, वो भी फ्री में। ओके, उनको कुछ जो भी है डेली के जो जो रहता है ना, रोजी जो रहता है, भत्ता वगैरह रहता है, वो नहीं मिलता था उनको। मतलब पैसा निकलवाने के लिए उनसे बहुत ही गंदे काम किया करवाए जाते थे। सो मोस्टली फार्मर हैड टू सेल देयर लैंड। जो जो मोस्टली फार्मर जो थे, ज्यादातर जो फार्मर्स थे, वो क्या किए, अपना लैंड को जो है, वो प्रॉपर्टी को जो है बेच दिए। किसको? Yes, ma'am. मनी लेंडर लोग को। ओके, देन बिकम अ एम्प्लॉयड, ताकि वो और वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है बेरोजगार। ड्यू टू ऑल दिस रीजन अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एगिटेशन अराउज इन द कॉमन पीपल, जिसके कारण जो है लोगों के बीच बहुत ही आंदोलन टाइप का, मतलब क्रांतिकारी टाइप का जो है फीलिंग आने लगा, और उनके जो है जो भी कॉमन पीपल थे उनके अगेंस्ट चले गए। You have to also notice that due to the one-sided policy of taxation, that is a Chungikar lead of the unemployment craftsmen and artisan, strong disappointment also started among them। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जो है वो डिसअपॉइंटेड हो गए थे। और जो है चुंगीकर था, चुंगीकर जो है एक जगह था, जगह का नाम था। चुंगीकर मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, पैसा रेवेन्यू लेते थे, ठीक है, लोगों से चुंगीकर जो है वो पैसा लेते थे, जो कि उस टाइम पे उन लोग भी अनएम्प्लॉयमेंट घोषित कर दिए गए थे। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ है नेग्लिजेंस इन सर्विसेज टू इंडिया पॉपुलेशन एंड सोल्जर। इंडिया हैड अ फेस लॉसेस ऑफ एग्रीकल्चर। इंडिया जो है बहुत ही एग्रीकल्चर के नाम पे, बिजनेस के नाम पे, ट्रेडिंग के नाम पे ब्रिटिश पॉलिसी ने ना बहुत ही लॉस करवा दिया इंडियन लोगों का। तो इंडियन वेर कीप्ड अवे फ्रॉम द हाई ऑफिशियल पोस्ट। जो कि जितने भी हाई ऑफिशियल पोस्ट में थे इंडियन वाले लोग, सबको वहां से रिमूव कर दिया गया और सबको जॉबलेस कर दिया गया खुद ही के कंट्रीज से। ओके, मतलब हमारा जो इंडिया का जो कंट्री in judiciary, army and public service, Indians were in lower grade। जितने भी इंडियन लोग थे वहां पे उस टाइम पे, आर्मी थे, जुडिशरी थे, पब्लिक सर्विस थे, सारे के सारे लोअर ग्रेड में उनको तब्दील करा दिया गया। इंडियन नेटिव स्टेट वेर डिस्ट्रॉय एंड द सोल्जर, वर्कर, क्राफ्टमैन एक्सेट्रा ऑल आर अनएम्प्लॉयड। जितने भी सब यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सोल्जर है, वर्कमैन, वर्कर्स है, क्राफ्टमैन है, सारे के सारे अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, और वो क्या हुआ, वो जो है दूसरे स्टेट के ऊपर जो है ना डिपेंड हो गए, कि कोई स्टेट अगर उनको लाके देगा या फिर बुलाएगा, बुला के मतलब काम वाम कराएगा तो ही उन लोग वो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ना नेक्स्ट पैराग्राफ, अपोजिशन ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर। डिफरेंट सोशल इविल्स इन इंडियन सोसाइटी सच एज सती। जैसे कि कुछ कुछ सोशल इविल्स थे, मतलब सोसाइटी के लिए बहुत ही बैडली इफेक्टेड था, जैसे कि सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा का क्या था कि एक बुजुर्ग के साथ एक छोटी बच्ची का शादी करवा देते थे। देन बुजुर्ग तो उनका टाइम हो जाता है तो वो उनका निधन हो जाता है। तो क्या होता है उस टाइम पे जो भी वो बच्ची रहती है उनको उनके साथ जो है आग में जला दिया जाता था। तो और ऊपर से क्या था कि जो भी गर्ल चाइल्ड होती थी, जो भी अगर छोटी सी बेबी अगर जो गर्ल चाइल्ड थी उसको मार दिया जाता था। तो दिस आर द एंड विडो लोग का जो है वो रीमैरिज कराना है। ये सारा चीज ना जो है इसके अगेंस्ट जो है इसको पास किया गया, लॉ पास किया गया कि ये सारा चीज हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही बैड इफेक्टेड हो रहा है। तो ऑल दिस वेर एक्सेप्टेड बाय द एजुकेटेड पीपल। जितने भी हमारे इंडियन में एजुकेटेड पीपल थे सारे के सारे इस चीज को एक्सेप्ट किए। एंड law were a great problem of conservation people of the society। Conservatives were the tendency due to publicity and Christianity। दे आर अगेंस्ट ऑल दिस। जितने भी लोग थे जो कि थोड़ा सा कंजर्वेटिव माइंड के थे वो भी जो है
क्रिश्चियनिटी को पब्लिसिटी करते थे क्रिश्चियनिटी को, ठीक है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी उस टाइम पे ब्रिटिशर्स लोग क्या करते थे ना कि क्रिश्चियनिटी अपना धर्म बदल के क्रिश्चियनिटी में अगर आते थे ना तो उनको जो है कुछ मतलब कुछ पैसे वगैरह कुछ मिलते थे, ठीक है, तो पैसे वगैरह हो गए, कुछ खाने पीने का सामान हो गया, तो उस टाइम पे मिलते थे। तो दे आर द अगेंस्ट ऑल दिस, जो जितने भी पढ़े लिखे हमारे जो लोग थे इंडिया में उस टाइम पे, वो सारे के सारे इसके अगेंस्ट में थे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिसबिलीफ एंड डाउट प्रिवेल्ड इन इंडिया फॉर द ब्रिटिशर्स, धीरे धीरे फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स लोग के ऊपर जो इंडियन लोग थे वो बिलीव नहीं करने लगे, मतलब उनका कोई भी पॉलिसी जो है वो नहीं मानने लगे। ओके, so tomorrow I will start next page number 30. So till then class is over. Yes, ma'am. Okay, I will send you some exercise, back exercise के में जो Yes, fill in the ma'am. blanks है और matching या true false है वो मैं आप लोग को send कर रही हूँ। Okay, आप लोग अपने Yes, ma'am. book में जो उसको टिक कर लेंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now class is over.